ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। अलीवर्दी खां जो है 1740 में बंगाल का नवाब बनता है। वो बहुत ही योग्य और एक डिप्लोमेटिक रूलर था। वो अंग्रेजों की बंगाल में की जाने वाली एक्टिविटी को पसंद नहीं करता था। इसके अलावा जो ब्रिटिशर्स के द्वारा कोलकाता को बिसीज किया जा रहा था उसके भी वो खिलाफ था। 1756 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नया नवाब बनता है। शौकत जंग जो कि अलीवर्दी खां की बड़ी बेटी का घसीटी बेगम का पुत्र था, वो भी बंगाल का नवाब बनना चाहता था और उसको बंगाल के दीवान राजवल्लभ का भी सपोर्ट प्राप्त था। इसके अलावा मीर जाफर जो कि अलीवर्दी खां का ब्रदर इन लॉ था और आर्मी चीफ था, वो भी बंगाल का नवाब बनना चाहता था और ये सभी ब्रिटिशर्स के संरक्षण में कॉन्स्पायरेसी कर रहे थे, यानी षड्यंत्र को जन्म दे रहे थे। नवाब सिराजुद्दौला वो ब्रिटिशर्स के द्वारा कलकत्ता में की जा रहे फोर्टिफिकेशन के काफी खिलाफ था। इसके अलावा जो अंग्रेजों के द्वारा बंगाल के अंदर बिना कोई टैक्स दिए व्यापार किया जा रहा था, उससे जो बंगाल का खजाना था उस पर काफी विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। इसके अलावा जो इंग्लिश ऑफिसर थे वो नवाब को ना तो कोई रेस्पेक्ट देते थे और ना ही कोई गिफ्ट देते थे। इसके अलावा अंग्रेजों के द्वारा की जाने वाली प्रोवोकिंग एक्टिविटी से नवाब चिढ़ जाता है और वो कासिम बाजार पर अपना कब्जा कर लेता है। नवाब जब कासिम बाजार पर कब्जा करने के बाद वो कलकत्ता की ओर बढ़ता है और कलकत्ता का गवर्नर डायरेक्ट जो कलकत्ता छोड़ करके भाग जाता है अपने व्यापारी वुमेन्स और चिल्ड्रन को लेकर के, और 22 जून 1756 में कलकत्ता पर नवाब का कब्जा हो जाता है। कलकत्ता पर नवाब के कब्जे की खबर सुनकर रॉबर्ट क्लाइव जो कि चेन्नई का यानी मद्रास का गवर्नर था, वो एक आर्मी को लेकर बंगाल आता है और रॉबर्ट क्लाइव और नवाब के बीच में एक छोटी सी लड़ाई होती है जिसमें नवाब हार जाता है और नवाब पर एक ट्रीटी साइन करने का दबाव डाला जाता है। इस ट्रीटी को हम अलीनगर की ट्रीटी कहते हैं। बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध अंग्रेज और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में होता है। इस युद्ध का जो मेन रीजन था वो था ब्रिटिश वांटेड कंट्रोल ओवर बंगाल, यानी कि अंग्रेज जो थे वो बंगाल पर कंट्रोल करना चाहते थे। क्योंकि अलीनगर की ट्रीटी के बाद अंग्रेजों को काफी पैसा मिल चुका था, उनकी सारी डिमांडें पूरी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो और अधिक कंट्रोल चाहते थे और उन्होंने बंगाल के नवाब पर अलीनगर की ट्रीटी को न मानने का आरोप लगाकर उनसे युद्ध स्टार्ट कर दिया और प्लासी के मैदान में 23 जून 1757 में नवाब और ब्रिटिश आर्मी के बीच में एक युद्ध होता है जिसको हम बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं। क्योंकि नवाब की ज्यादातर आर्मी जो थी उसको रॉबर्ट क्लाइव का संरक्षण प्राप्त था और वो रॉबर्ट क्लाइव से मिली हुई थी, इसलिए उसने प्लासी के बैटल में कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया। नवाब हार जाता है और मीर जाफर के पुत्र मीरन के द्वारा उसे मार दिया जाता है। इस युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। इस युद्ध का प्रभाव यह होता है कि बंगाल में अब अंग्रेजों की लूट स्टार्ट हो जाती है। अंग्रेजों को पूरे बंगाल में बिना कोई टैक्स दिए ट्रेड करने की परमिशन मिल जाती है। इसके अलावा बंगाल में उन्हें अपने सिक्के मिंट करने का भी अधिकार प्राप्त हो जाता है। बैटल ऑफ बक्सर 1764। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल की लगातार लूट प्रारंभ हो गई थी।
और बंगाल का नवाब मीर जाफर अंग्रेजों की डिमांडों के कारण बहुत परेशान हो चुका था और वे चाहता था कि किसी भी प्रकार से अंग्रेजों से हमें छुटकारा प्राप्त हो जाए। लेकिन जैसे ही इसकी सूचना अंग्रेजों को मिलती है, वो मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बना देते हैं। लेकिन मीर कासिम भी अंग्रेजों की बढ़ती हुई डिमांड से काफी परेशान हो जाता है और बंगाल का खजाना पूरी तरह से खाली हो रहा होता है। तो इसमें मीर कासिम अपने कुछ सेना को इकट्ठा करता है और ब्रिटिश के जो इतने ऑफिसर होते हैं उनको अपने दरबार से बाहर निकाल देता है, जिसके कारण 1763 में मीर कासिम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक छोटी सी लड़ाई होती है, जिसमें मीर कासिम हार जाता है और मीर कासिम भाग करके अवध पहुंच जाता है, जहां पर अवध के जो नवाब शुजाउद्दौला और मुगल एम्परर शाह आलम पहले से ही मौजूद थे। ये दोनों भी अंग्रेजों के द्वारा सताए हुए थे और ये तीनों मिलकर के एक प्लानिंग करते हैं और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने की ठानते हैं। तो बैटल ऑफ जो बक्सर है वो अंग्रेजों और मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल एम्परर शाह आलम के बीच में होती है। इस युद्ध में अंग्रेज जो इन तीनों को ही बुरी तरह से हरा देते हैं तथा मीर कासिम को हटा करके अब मीर जाफर को दोबारा बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। तथा अवध नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश एम्परर शाह आलम के साथ अंग्रेज अलग अलग संधियां कर लेते हैं। इलाहाबाद की संधि अवध के नवाब और ब्रिटिशर्स के बीच में, इसमें इंग्लिश को युद्ध के हजाने के रूप में 50 लाख रुपए की डिमांड करते हैं अवध के नवाब से। इसके अलावा अवध के नवाब से इलाहाबाद और कारा को लेकर के वो मुगल एम्परर शाह आलम को दे देते हैं। चुनार फोर्ट पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है और अवध में भी अब उन्हें बिना कोई टैक्स दिए ट्रेड करने की परमिशन प्राप्त हो जाती है। ट्रीटी विथ मुगल एम्परर शाह आलम के साथ अंग्रेजों की ट्रीटी। इस ट्रीटी में कारा और इलाहाबाद ये एरिया मुगल एम्परर को दे दिया जाता है और उन्हें 26 लाख रुपए पर ईयर की पेंशन अंग्रेज देना स्वीकार करते हैं और इसके बदले में अंग्रेज पूरे मुगल एम्पायर के अंदर अपना व्यापार करने की छूट मिल जाती है। इसके अलावा बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन 3 जगहों पर उन्हें दीवानी राइट्स प्राप्त हो जाते हैं। दीवानी राइट्स का मतलब होता है कि टैक्स वसूल करने का अधिकार।